नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका। मुर्शिदाबाद में रोकी गई भाजपा की रथ यात्रा। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश के पीएम को भी गलत कागज पत्तर पकड़ा देते हैं पीएमओ के अधिकारी। ये बड़ा बयान दिया है राकेश टिकैत ने। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर योगेंद्र यादव का हमला। कहा, पीएम हमसे इतना डरते क्यों हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मुर्शिदाबाद में रोकी गई बीजेपी की रथ यात्रा, पीआईएल पर सुनवाई टली। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल पुलिस और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। दरअसल बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को पुलिस ने आज मुर्शिदाबाद जिले में बहरामपुर में रोका है। पुलिस के मुताबिक आज रथ यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसी वजह से रथ यात्रा को रोका गया। पुलिस और बीजेपी नेतृत्व के साथ बातचीत जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर दायर पीआईएल की सुनवाई टल गई है। कोलकाता हाईकोर्ट में दायर पीआईएल की सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। वैसे बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर प्रशासन का चाबुक पहले दिन से ही चल रहा है। पहले दिन ही प्रशासन ने रथ यात्रा निकालने की परमिशन काफी देर से जारी की थी। बीजेपी का आरोप था कि टीएमसी उन्हें रथ यात्रा नहीं निकालने दे रही है, जबकि टीएमसी का कहना है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय प्रशासन की ओर से रथ यात्रा का परमिशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी रथ यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को नवदीप से रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। आज फिर वो 2 रथ यात्राओं को हरी झंडी दिखाने के लिए बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। ये यात्राएं चिल्लरमठ और झारग्राम से रवाना होंगी। बीजेपी पूरे बंगाल में 5 रथ यात्राएं निकालने वाली है। जेपी नड्डा आज 2 रथ यात्राओं को रवाना करेंगे। इसके बाद 11 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल आएंगे और एक रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इन रथ यात्राओं में बीजेपी के कई सीनियर लीडर शामिल होते रहेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। हर रथ यात्रा करीब 60 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस दौरान ममता सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जाएगा और बीजेपी के लिए हवा बनाई जाएगी। इस रथ यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बंगाल बीजेपी की ओर से पीएमओ से टाइम लिया गया है। हालांकि अभी पीएम मोदी का कार्यक्रम कंफर्म नहीं हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के पीएम को भी गलत कागज पत्तर पकड़ा देते हैं पीएमओ के अधिकारी, बोले टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है और किसान कानून वापसी की मांग लेकर अड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज पर हुए इंटरव्यू में जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि जब संसद में पीएम मोदी ने कह दिया कि किसी भी कानून में संशोधन संभव है, आप घर लौट जाइए, तो आप आंदोलन वापस क्यों नहीं लेते। इस पर टिकैत ने कहा, प्रधानमंत्री को भी गलत कागज पत्तर पकड़ाते हैं। एंकर सुमित अवस्थी ने पूछा, प्रधानमंत्री को गुमराह किया जा रहा है, कौन कर रहा है। इस पर टिकैत ने जवाब दिया कि पीएमओ के अधिकारी गलत कागज दे रहे हैं। टिकैत ने कहा, उनसे एक बयान दिलवा दिया गया कि गन्ने का भुगतान सरकार करेगी। सुमित अवस्थी ने कहा, आपने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना बड़ा आरोप लगाया है। इस पर टिकैत ने कहा, वह देश का प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी का नहीं है। उन्होंने कहा, जो कमेटी बनी है उससे सरकार बात करे। सुमित अवस्थी ने कहा, आप बीजेपी को लेकर सॉफ्ट हैं, आप मोदी जी का नाम नहीं लेते, योगी जी का नाम नहीं लेते, आप कहते हैं वोट भाजपा को दिया है। राकेश टिकैत ने कहा, मैं तो किसी का भी नाम नहीं लेता, वोट का अधिकार सबका है। मैं बताता हूं कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, आप बताइए आपने किसको वोट दिया। सुमित अवस्थी ने कहा, यह मेरा अधिकार है कि मैं ना बताऊं कि किसको वोट दिया। सुमित अवस्थी ने राकेश टिकैत से भावुक होने वाली बात का जिक्र करते हुए पूछा, अब गाजीपुर बॉर्डर सुर्खियों में है और सिंघू बॉर्डर चर्चा में नहीं है। इस पर टिकैत ने कहा, हमारा पंच भी वही है, हमारा पक्ष भी वही है, फैसला वही होगा। 26 जनवरी की हिंसा पर एंकर ने पूछा, ऐसा लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो रहा है, शाम होते होते आपके आंसू आ गए, इतना मजबूत आदमी रोता क्यों है। टिकैत ने कहा, जब 3 से 4 लाख ट्रैक्टर वापस गए तो अफवाह उड़ी कि आंदोलन खत्म हो रहा है। पुलिस के लाठी चलाने से फर्क नहीं पड़ता है। किसान के पीछे गुंडे, फिर पुलिस और फिर बैरिकेडिंग, तो क्या गुंडों से आंदोलन खत्म करवाया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा, ये मेरे नहीं किसान के आंसू थे। अवस्थी ने कहा, आपके आंसुओं ने आपको बड़ा बना दिया। जवाब मिला, अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव, पीएम हमसे इतना डरते हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सियासत गर्म हो गई है। आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल करने पर राजनीतिक विश्लेषण और किसान आंदोलन में काफी मुखर रहे योगेंद्र यादव ने कहा कि पीएम मोदी का इशारा साफ था कि वो किन लोगों पर निशाना साध रहे हैं। योगेंद्र यादव ने एक फेसबुक लाइव में कहा कि पीएम मोदी खुद कुछ दिन पहले तक जन आंदोलन के बारे में कहा करते थे, कांग्रेस के खिलाफ वो जन आंदोलन करने की अपील किया करते थे, लेकिन अब उन्हें आंदोलन बुरा लगने लगा है। उन्होंने कहा, कभी
कभी कभी लगता है कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस की बहुत जरूरत है। अगर कांग्रेस ना रही तो फिर पीएम का क्या होगा। उन्होंने कहा कि दूसरों पर जीने वाले को परजीवी कहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि इस देश में एक नई चीज पैदा हो गई है, उसे आंदोलन जीवी कहते हैं। आंदोलन जीवियों से बचना चाहिए। योगेंद्र यादव ने कहा, प्रधानमंत्री इतना डरते हैं हमसे, वह बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। मैं आंदोलन जीवी हूं। योगेंद्र यादव ने कहा कि वो आंदोलन जीवी हैं क्योंकि भारत की आजादी भी आंदोलन से हुई है और देश ने कई बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं जिनसे परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री जन आंदोलन की बात किया करते थे। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर उनकी पार्टी आंदोलन करती थी। अंबेडकर जैसे आंदोलन जीवी बनो। जिग्नेश मेवानी। गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी आंदोलन जीवी को लेकर ट्वीट किया। मेवानी ने अपने ट्वीट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो एक आंदोलन का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि महज सत्याग्रह में असली आंदोलन जीवी डॉक्टर अंबेडकर जैसे आंदोलन जीवी बनो। एजुकेट करना, जोश जगाना, एकजुट करना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छात्रों की एनर्जी, ममता बनर्जी के नारे के साथ भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरा तृणमूल छात्र परिषद। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान के विरोध में मालदा जिला में तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य सोमवार को सड़कों पर उतर आए। तृणमूल छात्र परिषद की रैली का उद्देश्य यह बताना था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में प्रदेश में विकास का ज्वार था, इसलिए इस रैली का नाम ही रखा गया था छात्रों की एनर्जी ममता बनर्जी। छात्रों की एनर्जी ममता बनर्जी महाजुलूस में छात्र परिषद के सदस्यों ने भाजपा की रथ यात्रा को सांप्रदायिक राजनीति और प्रचार करार दिया। मालदा कॉलेज के मैदान से शुरू हुई छात्र परिषद की रैली पूरे शहर की परिक्रमा करने के बाद फव्वारा जंक्शन पर समाप्त हुई। वहां जिला के स्थानीय नेताओं ने भाजपा के प्रचार अभियान की निंदा की। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रंगीन गुब्बारे और पार्टी के झंडे हाथों में लेकर रैली में भाग लिया। रैली के बाद पार्टी की जिलाध्यक्ष और सांसद मौसम नूर ने कहा कि छात्रों ने भाजपा के प्रचार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। जुलूस में तृणमूल छात्र परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को मालदा आ रही हैं। करीब 1 लाख कार्यकर्ता और समर्थक वहां पहुंचेंगे। इस रैली के माध्यम से हमने लोगों को यह दिखाने की भी कोशिश की है कि कैसे मुख्यमंत्री के विकास का ज्वार पूरे राज्य में बह रहा है। इसके अलावा भाजपा ने जिस तरह से राजनीतिक प्रचार किया है, मैंने उसका विरोध किया है और निंदा भी की है। मौसम नूर ने कहा कि लोग यह भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस रैली के माध्यम से अगले विधानसभा चुनावों में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। तृणमूल छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष प्रसून दॉय ने कहा, हमें छात्र संगठन के साथ आगे बढ़ना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दाम में फिर बड़ी बढ़त। दिल्ली में 87 रुपए के पार हुआ पेट्रोल। जी हां दोस्तों, 3 दिन शांति के बाद मंगलवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में फिर भारी बढ़त कर दी है। पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई है। दिल्ली में पेट्रोल रिकॉर्ड 87.30 रुपए लीटर हो गया है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भी काफी मजबूत हुआ है। लंदन का ब्रेंट क्रूड $60 प्रति बैरल के पार चला गया है। हालांकि भारतीय बास्केट के लिए जो कच्चा तेल आता है उस पर रेट में बदलाव का असर 20 से 25 दिन के बाद दिखता है। यह है प्रमुख शहरों के रेट। इस बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87.30 रुपए और डीजल 77.48 रुपए लीटर हो गया है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 93.83 रुपए और डीजल 84.36 रुपए लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 89.70 रुपए और डीजल 82.66 रुपए लीटर था। कोलकाता में पेट्रोल 88.63 रुपए और डीजल 81.6 रुपए लीटर हो गया है। नोएडा में पेट्रोल 86.41 रुपए और डीजल 77.90 रुपए लीटर हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में भूख पर व्यापार नहीं करने देंगे, कृषि कानूनों और एमएसपी पर राकेश टिकैत के तल्ख तेवर। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में भूख पर व्यापार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह टिप्पणी राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के तुरंत बाद की। प्रधानमंत्री ने कहा था, एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। टिकैत ने संवाददाताओं से कहा, देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा। भूख जितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख का व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा, जिस तरह विमानों के टिकटों की कीमत दिन में 3 से 4 बार बदलती है, उस तरीके से फसल की कीमत तय नहीं की जा सकती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस बोली, देश चलाने की ट्रेनिंग ले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तानाशाही से परेशान है जनता। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के राहुल गांधी को ट्रेनिंग देने के बयान पर पीसी
पीसी शर्मा नाराज दिखे और उन्होंने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। पीसी शर्मा ने कहा कि सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को है। दोनों को देश को चलाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, पहले तो केंद्र सरकार ने नोटबंदी कर लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, फिर बिना चर्चा के जीएसटी लागू कर दिया। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाए जाने वाले अभियान को पीसी शर्मा ने फर्जी बताया है। उन्होंने सरकार के कोरोना के आंकड़ों को भी फर्जी बताया है। वहीं मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी पूर्व मंत्री ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। गृह विभाग का मुखिया प्रदेश को छोड़ पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, जिससे साफ पता चलता है कि सीएम और गृह मंत्री में आपस में नहीं बन रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र है निर्मम सरकार, गुजरात कभी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल को मामूली रकम अग्रिम के तौर पर देने को लेकर सोमवार को केंद्र को निर्मम सरकार बताया और कहा कि गुजरात कभी भी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा। 16वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के सत्र के समापन सत्र के आखिरी दिन बनर्जी ने उनके लेखानुदान को लेकर उनकी आलोचना करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। विपक्ष ने कहा कि ऐसा चुनाव पर नजर रखते हुए किया गया है। तेज तर्रार नेता ने कहा, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, यदि यह वैसा है भी तो उसमें समस्या कहां है? यह लोगों के लिए, कल्याण के लिए है। कुछ कह रहे हैं कि हम महज चंद दिनों के लिए हैं। हम आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े जनादेश के साथ लौटेंगे। वह अपने द्वारा पेश किए गए 2.99 लाख करोड़ रुपए के लेखानुदान पर बहस में बोल रही थी। बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में अब चुनाव करीब है, ऐसे में जान पड़ता है कि भाजपा के लिए बंगाल छोड़कर कुछ है ही नहीं। इस चुनाव में उसके सारे नेता एवं मंत्री राज्य में उन स्थानों पर आ रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने मोदी और अमित शाह की यात्रा की ओर इशारा करते हुए कहा, गुजरात कभी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा। शाह इस सप्ताह बाद में राज्य की यात्रा पर आने वाले हैं। केंद्र की भाजपा नीति सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विनाशकारी चक्रवात अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने बस 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, वह राशि भी अग्रिम के तौर पर दी गई। मैंने कभी ऐसी निर्मम सरकार नहीं देखी है। हमें चक्रवात अम्फान और कोविड-19 के चलते उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पिछले बजट से 2542 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करने पड़े थे। अम्फान के बाद राहत वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के विपक्ष के आरोप पर बनर्जी ने माना कि कुछ गलतियां हुई, लेकिन उन्हें सही कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार एवं मंगलवार को 72,200 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी, जिससे 3.2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेखानुदान और अनुपूरक बजट को पारित करने के बाद विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया। 5 फरवरी को लेखानुदान सदन में पेश किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान की किसान मोर्चा ने की निंदा। कांग्रेस ने कहा, यह किसानों का अपमान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंदोलन जीवी शब्द के इस्तेमाल पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आपत्ति जताई है। मोर्चे की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के किए गए अपमान की निंदा करता है। किसान प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहेंगे कि वे आंदोलन जीवी ही थे जिन्होंने भारत को औपनिवेशिक शासकों से मुक्त करवाया था और इसीलिए हमें आंदोलन जीवी होने पर गर्व भी है। यह बीजेपी और उसके पूर्वज ही हैं जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। वे हमेशा जन आंदोलनों के खिलाफ थे, इसलिए वे अभी भी जन आंदोलनों से डरते हैं। बयान में कहा गया है कि अगर सरकार अब भी किसानों की मांगों को स्वीकार करती है तो किसान वापस जाकर पूरी मेहनत से खेती करने के लिए अधिक खुश होंगे। यह सरकार का अड़ियल रवैया है जिसके कारण यह आंदोलन लंबा हो रहा है, जो कि आंदोलन जीवी पैदा कर रहा है। एमएसपी पर खाली बयानों से किसानों को किसी भी तरह से फायदा नहीं होगा और अतीत में भी इस तरह के अर्थहीन बयान दिए गए थे। किसानों को वास्तविकता में और समान रूप से टिकाऊ तरीके से तभी लाभ होगा जब सभी फसलों के लिए एमएसपी को खरीद समेत कानूनी गारंटी दी जाती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में किसान महापंचायतों द्वारा दिए गए विशाल समर्थन से दिल्ली के धरनों पर बैठे किसानों में उत्साह बढ़ा है। आने वाले दिनों में इन महापंचायतों से किसान दिल्ली धरनों में शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंदोलन जीवी शब्द के इस्तेमाल को किसानों का अपमान करार दिया है। लोक निर्माण विभाग मंत्री चौहान ने ट्वीट किया, मानवता को जिंदा रखने में किसान महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसानों के प्रदर्शन के लिए हास्यास्पद तरीके से आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल करना किसानों का अपमान है, यह उनका अनादर है। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर हम चुप नहीं बैठ सकते, कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कृषि कानून एवं एमएसपी पर खुलकर बात की। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को जमकर फटकार भी लगाई। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की
की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जब लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है और उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सड़कों पर कीलें ठोकी गई। हमारी मांग थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए आज सोनीपत में बनेगी रणनीति, लंबे संघर्ष का आह्वान। जी हां दोस्तों, चक्का जाम के बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए किसान संगठनों की आज सोनीपत में बैठक होगी, जिसमें सरकार पर दबाव बनाने और आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही पूरे देश में एक साथ आंदोलन खड़ा करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इधर रविवार को बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर 2 और ढांसा बॉर्डर एक किसान की मौत हो गई। टिकरी बॉर्डर पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर के निकट जिंद के किसान ने पार्क में पेड़ से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बॉर्डर एरिया में ही पंजाब के 2 किसानों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इनमें एक किसान पंजाब के मोगा जिले तो दूसरा किसान संगरूर का निवासी था। उधर ढांसा बॉर्डर पर झज्जर जिले के गांव गुड़ा के किसान की हृदयघात से मौत हो गई। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को समर्थन देने राजस्थान से कई जिलों के किसान पहुंचे। झज्जर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने किसानों की आवाज राज्यसभा में उठाई है। ढांसा व टिकरी बॉर्डर पर किसान व खापों के प्रतिनिधि पहुंचे। जिंद में खटकड़ व बद्दोवाल टोल प्लाजा पर धरना जारी है। जुलाना से महिलाओं ने दिल्ली के लिए कूच किया। सीटू कार्यकर्ताओं ने उचाना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यालय का घेराव किया। चक्का जाम ने किसान आंदोलन में एक नई जान डाल दी है। जहां पहले हरियाणा के किसान दिन रात शंभू बॉर्डर पर डटे हैं, वहीं अब पंजाब के किसान भी सहयोग देने के लिए बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। रविवार को शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या भी एकाएक बढ़ गई है। पदाधिकारियों की माने तो पंजाब से लगभग 300 किसान पहुंच गए हैं, वहीं हरियाणा के लगभग 500 किसान प्रतिदिन की तरह पहुंचे। कुरुक्षेत्र में चक्का जाम के बाद फिर से टोल प्लाजा पर किसान जुटे। अब 9 फरवरी को गुमथलागुड़ू की अनाज मंडी में होने वाले किसान नेता राकेश टिकैत की रैली के लिए किसान गांव जाकर लोगों को न्योता देने में लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, बोले न जवान न किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति मित्र ही भगवान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बजट को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बजट में कुछ उद्योगपतियों का ही ध्यान रखा गया है और सैनिकों की पेंशन तक में कटौती की गई है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती, न जवान न किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति मित्र ही भगवान। राहुल गांधी केंद्र सरकार के बजट को लेकर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इससे पहले उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। देखिए आज के अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था और इस बजट को सिर्फ 1% आबादी का बजट बताया था। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जनता के हाथ में पैसे देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने बजट को लेकर कहा था कि मोदी सरकार अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को भारत की संपत्ति सौंपना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। दरअसल आम बजट में मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे राहुल ने संपत्तियों को मित्रों देने की योजना बताया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चमोली आपदा पर उमा भारती का बड़ा बयान, बोली इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले ही चेताया था। जी हां दोस्तों, चमोली आपदा को लेकर बीजेपी की कदावर नेता उमा भारती ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट जबरन बनाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री रहते हुए इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था। वह गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर बांध बनाकर पन बिजली परियोजना की खिलाफत की थी। उमा भारती एनडीए के पहले कार्यकाल में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के पद थी। उन्होंने ट्वीट कर नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है, इस संबंध में मैंने अपने मंत्रालय की तरफ से हिमालय उत्तराखंड के बांधों के बारे में जो हलफनामा दिया था उसमें यही आग्रह किया था कि हिमालय एक बहुत संवेदनशील स्थान है, इसलिए गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पनबिजली परियोजना नहीं बननी चाहिए तथा इससे उत्तराखंड की जो 12% की क्षति होती है वह नेशनल ग्रिड से पूरी कर देनी चाहिए। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा, मैं शनिवार को उत्तरकाशी में थी और अभी हरिद्वार में हूं। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से रविवार को धौलीगंगा नदी में भीषण बाढ़ आई है। हरिद्वार में भी अलर्ट जारी हो गया है, यानी कि तबाही हरिद्वार आ सकती है। यह हादसा जो हिमालय में ऋषि गंगा पर हुआ, यह चिंता एवं चेतावनी दोनों का विषय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा चीन को रोकने के लिए लद्दाख में लगाए कीले। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा
कि प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में राजमार्ग को खोदने और कीले लगाने के बदले सरकार को यही कदम चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए लद्दाख में उठाना चाहिए था। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह किसानों की मन की बात को सुने। उनका इशारा प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो संबोधन की ओर था। यहां उन्होंने एक रैली में कहा, अगर आपने लद्दाख में कीले लगाई होती तो चीन सैनिक भारत में नहीं घुसे होते। आपने लद्दाख में कीले नहीं लगाई जहां भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए। अगर आपका सीना 56 इंच का होता तो आप चीन को सबक सिखा चुके होते। उन्होंने कहा, मोदी जी ने एक बार भी चीन का नाम तक नहीं लिया। वह सभी लोगों का और सभी चीजों का नाम लेंगे लेकिन चीन का नहीं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि 3 कृषि कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र का राज्य के विषय में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध कर रहे किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है और आदिवासी दलितों को नक्सली और मुस्लिमों को जिहादी बताया गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।